हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज एनसीईआरटी बुक क्लास 12th मैथ पार्ट 3 लेसन 3.2 का वीडियो लेकर आए हैं, जो ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 12 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 12 तक कवर करवा दिए थे। आज 13 से पूरी कितना है 22 तक, कहाँ तक 22 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब को हम बहुत ही डिटेल में पूरा करवाएंगे। चलिए चलते हैं। 13 क्या कर रहा है जी, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि एफ एक्स बराबर ये दिया हो तो सिद्ध करके दिखाना है कि एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई है, मतलब ए और ए दोनों बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दिया है जो लिख दो, दिया है ए बराबर क्या दिया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 1। ये हमारा ए दिया हुआ है। बबुआ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, एफ एक्स गुना एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ये दोनों हमको सिद्ध करना है कि ए एल एच एस बराबर आर एच एस है। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर ही। ध्यान दीजिए कि ये दिया क्या है, ये जो हमारा दिया है वो एफ एक्स बराबर दिया है। क्या दिया है बच्चा, एफ एक्स बराबर। मान लेते हैं कि इस जगह पर ए रहता था, जहाँ पर अब क्या कर दिया है, एफ एक्स कर दिया है। समझ में आ रहा है। चलिए तो ध्यान दीजिए, इस जगह पर एक्स है तो सभी में क्या है, एक्स है। यदि हम इस जगह पर बाई कर देंगे तो क्या सभी में बाई नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, एफ बाई करेंगे तो बबुआ क्या हो जाएगा, कॉस बाई माइनस साइन बाई और 0 साइन बाई और कॉस बाई और 0 0 0 1। कोई दिक्कत हो रहा है जी, नहीं ना। चलिए हमको निकालना है क्या, ध्यान दीजिएगा, चलते हैं आर एच एस से, है ना। आर एच एस क्या है, एफ एक्स प्लस वाई, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक कॉस है एक कॉस है, दोनों आपस में जुटेगा, क्या हो जाएगा कॉस। ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये हो माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। बबुआ 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ ध्यान दीजिए कॉस एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ये हमारा क्या निकल गया आर एच एस। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको चलना है एल एच एस से, एल एच एस से, है ना। एल एच एस हमको क्या कहता है, एफ एक्स गुना एफ वाई, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एफ है और ये एफ वाई है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक्स
और बाई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स गुना कॉस बाई। होगा या नहीं होगा, होगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स गुना कॉस बाई, अब बीच में क्या होता है प्लस। ध्यान दीजिएगा गुना कैसे होता है, ये रो और ये कॉलम होता है या नहीं होता है। ध्यान दीजिए साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई। होगा या नहीं होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई, सॉरी इस जगह पर गुना है ना, साइन एक्स गुना साइन वाई। अब ध्यान दीजिए प्लस, ध्यान दीजिए ये जीरो और जीरो, जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब गुना क्या हो जाएगा, अब फिर यही रो और दूसर का कॉलम। ध्यान दीजिए तो कॉस में क्या से करेंगे, माइनस साइन से, है ना। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन बाई इंटू कॉस बाई। और ध्यान दीजिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस कॉस बाई इंटू साइन बाई। अब बताओ क्या हो जाएगा जीरो। अब ध्यान दीजिएगा ये जीरो में, ये जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये अब बच गया, इसको में पूरे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा, अब ये रो और एक कॉलम में गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए ये रो और एक कॉलम, एक कॉलम में गुना करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस बाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन बाई। अब प्लस में क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ दीजिए क्या जो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन बाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस बाई। अब प्लस में क्या हो जाएगा जीरो, और ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। थोड़ा सा ऊपर 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 नीचे करके एडजस्ट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा 11 क्लास में फार्मूला एक पढ़ा होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो होता है कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला पढ़ा है। तो ए का काम क्या कर रहा है एक्स, और बी का काम क्या कर रहा है बाई। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बाई। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू साइन, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। ये किसका फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा किसका होता है, ध्यान दीजिए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। साइन ए कॉस, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स और कॉस बाई और साइन एक्स। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक क्या हो जाएगा जीरो। ध्यान दीजिएगा ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन एक्स प्लस वाई फार्मूला होता है जी। इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसको पर ध्यान दीजिए, माइनस पर ध्यान नहीं दीजिए, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, तो एक्स प्लस वाई। ये कितना हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो जीरो वन। ध्यान दीजिए ये क्या है आर एच एस आया है ना, ये आर एच एस आया। अब ध्यान दीजिए एल एच एस और आर एच एस क्या दोनों बराबर है या नहीं है, तो लिख देते हैं चूँकि
LHS बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है, दर्शाइए कि क्या पहला इसके गुना करते हैं और इसके गुना करते हैं तो दोनों बराबर के नहीं आता है ना, दोनों बराबर नहीं आता है, हमको दिखाना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के पहला क्या है, 5 - 1 6 और 7, बीच में क्या है गुने, ये क्या है 2 1 3 4 है ना, नॉट इज इक्वल टू क्या है 2 1 3 4, ये क्या है जी 5 - 1 6 और 7 है ना। इसको हम LHS कहेंगे है ना, और इसको RHS। चलिए LHS से है ना, ध्यान दीजिए LHS क्या है जी 5 - 1 6 और 7 गुने 2 1 3 4। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। चलिए ए रो और ए कॉलम गुना करते हैं, 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, ध्यान दीजिए 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, यहाँ ध्यान दीजिए 6 दूनी 12 प्लस 7 21, 6 एकम 6 प्लस 7 चौका 28। कोई दिक्कत। चलिए 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, 12 और 21 कितना होता है 33, और 28 और 6 कितना होता है 8 6 14 34 है ना। तो बताइए ये क्या हो गया LHS। अब चलते हैं पुनः RHS से है ना। RHS क्या है, RHS है 2 1 3 4 और 5 - 1 6 और 7 है ना। चलिए गुना करते हैं, ऐसा गुना होता है तो ध्यान दीजिएगा 2 में 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10 प्लस 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 गुना करिए -2 और प्लस में 7 है ना। चलिए पंक्ति आई 15 प्लस 6 चौका 24, ध्यान दीजिए -3 और 7 चौका 28। कोई दिक्कत है। चलिए आगे ध्यान दीजिए 16 और 5 2 7 5 कितना हो जाएगा 9 और 2 1 3 29 और 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। बताइए क्या ये क्या निकला LHS, ये क्या निकला RHS। ध्यान दीजिएगा LHS और RHS बराबर है नहीं ना है तो लिख दो, चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के दूसरा पर ध्यान दीजिएगा। 14 के दूसरा ध्यान दीजिए, 14 के दूसरा क्या कहता है, क्या दिया मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0 और गुना करना है इसके बराबर नॉट इक्वल टू लाना है ना। मतलब ये दोनों को गुना करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। चलिए क्या दिया है 1 2 3 0 1 0 1 1 0
गुना, और क्या है -1 1 0 0 -1 1 2 3 2 3 4 नोट इज इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 1 2 3 0 1 0 1 1 0 है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए एल एच एस है और ए आर एच एस है ना। चलिए चलते हैं एल एच एस से। चलिए ए रो ए कॉलम होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 प्लस 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, माइनस प्लस माइनस 2 में तो 2, 3 तिहाई 9। ध्यान दीजिएगा 0 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए फिर करो इससे, 0 में तो 0 प्लस 0 में 1 से तो 0 प्लस 0 में 2 से तो 0। इसको करिए 0 प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 0 में 3 से गुना करेंगे 0। चलिए आगे ध्यान दीजिए, 0 में 0 से गुना करेंगे 0 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 0। आगे ध्यान दीजिए, 1 में -1 से गुना करेंगे -1 प्लस में 0 प्लस में 0। ध्यान दीजिएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा +0। ध्यान दीजिएगा 0 और +1 +0। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 9 1 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 12 और 2 14। कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 0 -1 और 1, ये कितना हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा माइनस तो 0 1। ये क्या निकल गया LHS है ना। अब चलते हैं पुनः RHS से है ना। चलिए RHS क्या है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 0 1 0 1 1 0। चलिए गुना कीजिए, -1 में 1 से तो -1 प्लस में 0 प्लस में 0। ध्यान दीजिए -2 प्लस में 1 प्लस में 0। यहाँ ध्यान दीजिए -3 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ ध्यान दीजिए 0 में 1 से तो 0 प्लस 0 और 1। ध्यान दीजिए 0 में 2 से तो 0 प्लस माइनस -1 और -1, सॉरी माइनस 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 तो है नहीं तो प्लस होता है तो प्लस होगा। ध्यान दीजिए 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 प्लस में 0 और प्लस में 0 है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 0 में 3 से गुना करेंगे 0 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। ध्यान दीजिए 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4
प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 3 3 दूनी 6, प्लस 0 प्लस 0, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 तो -1 कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -3, है ना। कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 3 7 4 11, कितना हो जाएगा 6, ये क्या निकल गया RHS। ध्यान देना है LHS और RHS बराबर है। देखिए ये LHS है और ये RHS है। देखिए LHS और RHS बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि चूंकि LHS नॉट इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, यदि a बराबर इतना दिया हो तो a² माइनस 5a प्लस में 6i का मान ज्ञात करना है ना। चलिए ध्यान दीजिए, दिया है जो लिख देते हैं, दिया है a बराबर क्या दिया है 2 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 0, है ना। हमको मान निकालना है। क्या मान निकालना है, a² माइनस 5a प्लस में 6i, इसका मान हमको निकालना है ना। ध्यान दीजिए a² का मतलब क्या होता है, a² को हम कर सकते हैं a गुना a करेंगे तो a² हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए a² बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 गुने क्या हो जाएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। कोई दिक्कत हो रहा है जी, नहीं। चलिए गुना कीजिए, ये रो और ये कॉलम, है ना। चलिए गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 2 में 2 से गुना करें 2 दूनी 4 प्लस 0 में तो 0 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए 0 प्लस 0 माइनस 1, है ना। फिर ध्यान दीजिए 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 0। चलिए अब ध्यान दीजिएगा 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 3, ध्यान दीजिए 0 प्लस 1 माइनस 3, है ना। चलिए फिर ध्यान दीजिएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 0, ध्यान दीजिए 1 में 2 से गुना करेंगे 2 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस में 0, है ना। चलिए 0 में 1 से गुना करेंगे 0 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस गुना करेंगे तो 0, ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस में 0। चलिए तो a² का मान कितना निकल गया, a² का मान निकल गया 4 1 5, ये कितना -1 कितना हो जाएगा 2, 3 2 5 4 9, कितना हो जाएगा ये -2, कितना ये निकल जाएगा 3 2 5, कितना हो जाएगा 0 -1 और ये कितना हो जाएगा -2। ये a² का मान निकल गया। हमको निकालना क्या है जी, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। हमारा क्वेश्चन में a² माइनस 5a प्लस में 6i, है ना। चलिए a² का मान मिल गया, क्या है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5
0 -1 और -2 -5। एक के मान कितना है ध्यान दीजिएगा, एक के मान है यहाँ ध्यान दीजिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये हमारा ए का मान है। और प्लस में 6 आई आइडेंटिटीज मैट्रिक्स मतलब कि विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है 2/2 का ना 3 × 3 का है, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना, ये हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा जी ध्यान दीजिएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस 5 दूनी 10 0 5 5 दूनी 10 5 पंती आई 15 कितना हो जाएगा 5 -5 और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जोड़िए 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -11। ध्यान दीजिए यह है -1। ध्यान दीजिए कितना 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3। ध्यान दीजिए 9 है और ये 10 है तो -1। यहाँ ध्यान दीजिए 5 6 5 11 11 -2 -11 और -2 कितना होगा -13 है ना। चलिए अब ये कितना है 5 15 है, 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -10। ध्यान दीजिएगा 0 है, 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा -5। ध्यान दीजिए ये कितना है -1 माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। यहाँ ध्यान दीजिए 6 में से -2 गया तो 6 2 8 -8। तो बताइए मान कितना निकल गया इतना। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है जी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना दिया हो तो सिद्ध करके दिखाइए कि ए क्यू ए स्क्वायर निकालने के लिए अभी अभी सिखाए हैं। ए में जितना है उतना में 7 से गुना कर देना है ना। और आई का मान अभी अभी बताया, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स विकर्ण अवयव मतलब 3 3 का है, 3 रो 3 कॉलम का है ना, तो जैसे दिए उसे दे देना है। और बात आ गया कि ए क्यू कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, मान के चलिए इस 16 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 16 नंबर में हमको निकालना है कुछ ए क्यू है ना। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर गुना में ए कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले हमको ए स्क्वायर निकालना है ना, ए स्क्वायर निकाल करके ए से क्या कर देना है, फिर उसी में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ई ए क्यू का मान हो जाएगा। और फिर कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का भी मान मिल गया है ना। और फिर बाबू आई के मान तो अब जन्मे करता है 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। समझ में आ रहा है? चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर वो आपको हम HW में छोड़ देते हैं है ना। इसको हम क्या करते हैं HW छोड़ देते हैं। और यदि बन गया जो क्वेश्चन 16 नंबर है, यदि बन जाएगा तो कमेंट में कर दीजिएगा कि भैया हाँ बन गया है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए बराबर इतना है, आई बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर बराबर के ए -2i है, तो के का मान ज्ञात करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन कितना है बच्चा 17। चलिए 17 में दिया है क्या, लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है बच्चा, दिया है 3 -2 4 और -2 है ना, ये दिया है
और आई बराबर दिया है 1001 है ना। तो ध्यान दीजिए ऐसा करके दिया है प्रश्न में कि ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस में 2i है। तो हमको के का मान निकालना है। समझ में आ रहा है? के हमको निकालना है। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए गुना ए करेंगे है ना। चलिए ए का मान तो पता है तो लिख देते हैं ए गुना ए स्क्वायर बराबर, तो ए का मान कितना है 3 - 2 4 - 2 और गुने क्या करेंगे 3 - 2 4 - 2। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए ए रो और एक कॉलम में गुना करते हैं। 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 9 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। चलिए अब ध्यान दीजिए इसको करते हैं 3 में 2 से तो कितना हो जाएगा -6 और प्लस माइनस माइनस प्लस है ना। तो 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4। ध्यान दीजिए इसको पे 4 में 3 से गुना करेंगे 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए तो क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 -4। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो ये क्या निकल गया ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं है ना। क्वेश्चन में क्या है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस में 2i है ना, ये क्वेश्चन में है। ए स्क्वायर का मान हमको दिया है अभी अभी निकाले हैं 1 - 2 4 - 4 है ना बराबर के इंटू ए का मान तो अभी अभी दिया है। ध्यान दो क्वेश्चन में 3 - 2 और 4 - 2 ये क्या है ए का मान दिया है और क्या है जी -2 और आई का मान क्या होता है 1001। कोई दिक्कत हो रहा है जी? नहीं ना। चलिए क्या हो जाएगा 1 - 2 4 और -4 बराबर क्या हो जाएगा 3k - 2k 4k - 2k माइनस क्या हो जाएगा 2002। चलिए ध्यान दीजिएगा जोड़ घटाव करिए 1 - 2 4 और -4। चलिए क्या हो जाएगा ये 3k माइनस में 2 -2k और ये कितना हो जाएगा 4k और ये क्या हो जाएगा -2k माइनस में 2। कोई दिक्कत हो रहा है? तनी मनी भी दिक्कत हो रहा है तो बताइए। नहीं ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी पिछले वाला वीडियो में क्या पढ़ाए थे समानता के नियम, समानता के नियम है ना। चलिए समानता के नियम क्या पढ़ाए हैं कि इसके बराबर ए होगा। समझ में आ रहा है? तुमको जोन मन है जोन एक उठा लो तो के का मान मिल जाएगा। मान के चलो हम ए वाला उठा लेते हैं 1 बराबर 3k माइनस में 2 है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए ये माइनस में बराबर के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस में 2 बराबर में 3k। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो ध्यान दीजिए 1 और 2 कितना होता है 3 बराबर में 3k। काटिए कितना मरतबे कटेगा 1 मरतबे। तो बताइए के का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही भी आई है, मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 18 नंबर क्वेश्चन को करा दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ये मिल जाएगा है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग है,
समझ में आ रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना हो सके उसके चलते इसको हम अलग कर दिए हैं। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद 19 और 20 आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पहले पढ़ लीजिए, पहले पढ़िए क्या कहता है। कह रहा है क्या, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ये है ना, ये बराबर RHS ये है ना। RS क्या है, ये है। कोई दिक्कत हो रहा है तो ध्यान दीजिए, ये वाला हम कर लेते हैं और ये वाला आप कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है, ए को हम बना रहे हैं, बी को आप बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है ना। चलिए पहले ध्यान दो, कुल रुपया कितना दिया है, कुल रुपया कितना है, 30,000 है ना। चलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे पहले मान लेना है। मान लीजिए, माना प्रथम प्रकार के बांडों में 100 रुपया तथा दूसरे प्रकार के बांडों में, ध्यान दीजिएगा, पहला को हम x माने तो दूसरा का क्या हो जाएगा, इतना माइनस x हो जाएगा, मतलब 30,000 माइनस x। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका आव्यूह तैयार होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर क्या होगा, एगो को हम x माने तो दूसरे का क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, पहला पर 5% का छूट मिल रहा है और दूसरा पर कितना है, 7% का, है ना। और ध्यान दीजिए, परसेंट के मतलब होता है बट्टा में 100, इसके भी बट्टा में 100। भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.05, इसको भाग लगाएंगे तो 0.07। कोई दिक्कत हो रहा है? अब चलिए प्रथम शर्त से चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार, है ना, प्रथम शर्त में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x। कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिए, इसका ब्याज कितना है, 0.05 और एक है 0.07। ध्यान दीजिएगा, गुना करने तो आता होगा, ए रो और ए कॉलम, है ना। चलिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 0.05x और इसको भी गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 21 दो अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पीछे से 2 0, है ना, और माइनस 0.07x। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये, 5x में से 7x जाएगा तो कितना बचेगा, 0.02x और 2100। हमको ये क्या निकलेगा, ये मैट्रिक्स निकल गया, है ना। हमको निकालना क्या है, RS, है ना। चलिए तो RS कितना दिया है, पहला A में 1800। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी, गुना होता तो बीच में क्या होता है, प्लस कर दीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा,
ये प्लस में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 0.02x बराबर में क्या हो जाएगा 1800 माइनस 2100 कितना हो जाएगा 0.02x बराबर में कितना हो जाएगा 300, है ना। चलिए गुना में है, ऊपर ले जाओ, भागा में जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 300 बट्टा 0.2 0.02 पॉइंट हटेगा, x बराबर 300 बट्टा 0.02 पॉइंट हटेगा, ऊपर 2 जीरो बैठेगा। समझ में आ रहा है, 15 दूनी 30, पीछे से 3 जीरो। तो बताइए x के मान कितना निकल गया 15,000। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। समझ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में ये वाला हम करवा दिए हैं, पहला ए और बी को जहाँ जहाँ हम 1800 रखे हैं ना, 1800 जहाँ रखें वहाँ पर कितना रख देना है 2000 रुपये रख देना है। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ के ध्यान दीजिए। किसी स्कूल की पुस्तकें की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है, मतलब एक पुस्तक का मूल्य ये है ना। तो आव्यूह बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितने धनराशि प्राप्त होगी। मतलब जो पुस्तक है सभी को हम बेच देंगे तो कितना रुपया प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 20 है, ध्यान दीजिए, दिया है जो पहले लिख दो। क्या दिया है जी? दिया है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान कितना है 10 दर्जन, है ना। 10 दर्जन, एक दर्जन में कितना है 12 और गुने में कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 120 पुस्तकें। कोई दिक्कत? चलिए फिर क्या है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। चलिए भौतिक विज्ञान कितना है 8 दर्जन, 8 दर्जन। तो बताइए 8 गुने में 12, है ना, तो 12 96 पुस्तकें, है ना। चलिए फिर क्या है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितना है बच्चा? अर्थशास्त्र है 10 दर्जन, 10 दर्जन। तो क्या हो जाएगा 12 गुने में 10, 12 दहाइयों 120 पुस्तकें। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। प्राप्त राशि कितना है बच्चा? प्राप्त राशि, प्राप्त राशि ध्यान दीजिएगा, प्राप्त राशि ध्यान दीजिए कितना आया 120, 96 और 120। चलिए और एक पुस्तक का मूल्य कितना है ध्यान दीजिएगा 80, 60 और 40, है ना। चलिए गुना करने तो आता होगा, ए रो और ए कॉलम। चलिए ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 120 गुने 80 प्लस 96 गुने 60 प्लस 120 गुने 40, है ना। चलिए गुना कीजिए, 12 96, 96 में 96 जोड़ो, 96 96 960 और ये गुना कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा 9600 प्लस 12 96, अब पीछे से 2 जीरो प्लस इसको गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 5760। इसका गुना करो बर चौका 48, 480, 480 में पीछे से 2 जीरो है, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। चलिए जोड़िए तो कितना हो जाएगा, पूरा टोटल जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये पूरा टोटल जोड़ो
0 6 कितना हो जाएगा 6 6 12 13 13 20 1 21 1 5 4 9 दूनी 18 और 2 20,160 रुपया हो जाएगा कुल पुस्तक का मूल्य। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि x बाई जेड डब्ल्यू तथा p क्रमशः 2 गुने n 3 गुने k 2 गुने p n गुने 3 और p गुने k है। तो कोटियों के अवयवों के नीचे दिए गए प्रश्नों 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए x पर ध्यान दीजिए। x क्या है 2 गुने n है, ध्यान दीजिएगा। और y क्या है जी, ये कितना है 21, है ना। y क्या है, y है 3 गुने k, 3 गुने k, है ना। और z क्या है, z है 1 2 3, तीसरा स्थान पर 2 गुने p। और w क्या है, चौथा स्थान पर n गुने n गुने 3। और p कितना है, p है p गुने k, है ना। तो 21वां नंबर सवाल है, 21वां नंबर जो कहता है p बाई प्लस w बाई, है ना। ध्यान दीजिएगा p बाई प्लस w बाई, हमको इसको सोल्व करना है। ध्यान दीजिए ये p क्या है, मैट्रिक्स है, और ये बाई क्या है भी मैट्रिक्स है, प्लस w क्या है मैट्रिक्स, और बाई क्या है मैट्रिक्स है। कोई दिक्कत हो रहा है? ध्यान दीजिए p को क्या लिखेंगे, p को हमेशा इनके फॉर्म में लिखेंगे, समझ में आ रहा है। p गुने के, तो p गुने के। बाई को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने के प्लस, समझ में आ रहा है। w कितना है जी, w n गुना 3, और बाई क्या है, बाई 3 गुने के, है ना। चलिए कोई दिक्कत हो रहा है? तो ध्यान दीजिए ये p और a k आपस में क्या है, बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा p गुने k प्लस, ध्यान दीजिए a और a, है ना, सॉरी a और a। तो ये क्या रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए n लिए तो a लिए, तो अब लेंगे a तो n गुने k। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं ना। अब ध्यान दीजिए a और a क्या है, आपस में क्या है, बराबर है। तो p गुने k बराबर n गुने k, समझ में आ रहा है। ध्यान दीजिए a k और a k समान कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p बराबर में n हो जाएगा। ध्यान दीजिए p बराबर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा k का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा ई के पर ध्यान दीजिए। यहाँ किसके बराबर है, a, और एक k किस, यहाँ पर k किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो k के मान कितना निकल गया बच्चा, k के मान निकल गया 3। अब ध्यान देना है ऑप्शन पर, ऑप्शन क्या मिल रहा है, ध्यान देना है, मिल रहा है k बराबर 3 और p बराबर n, है ना, ये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ध्यान दीजिएगा 22 में है n बराबर p है, ये जो दिया है ना। तो 7 और ई x है, और -5 और z है, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन बनाना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा x को हम क्या कहते हैं, ध्यान दो x क्या दिया था, देख लीजिए किताबों में लौट के x क्या है, x किमा स्थान पर, ध्यान दीजिएगा x पहला स्थान पर। तो x को हम क्या लिखेंगे, 2 गुने n लिखेंगे, है ना। चलिए तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 गुने में n। कोई दिक्कत हो रहा है?
माइनस, और जेड को हम 2 गुने में क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है? और ध्यान दीजिएगा पी बराबर क्या है, एन। पी बराबर क्या दे दिया है, एन। तो ध्यान दीजिएगा 2 गुने में एन बराबर है ना, 2 गुने में एन बराबर 2 गुने में क्या है, पी है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 है और यहाँ ध्यान पी, तो 2 गुने में क्या हो जाएगा, पी, अब बराबर 2 गुने में पी। समझ में आ रहा है? मतलब 2 गुने पी बराबर में 2 गुने पी। अब ध्यान देना है यहाँ, अब एन पर ध्यान, 2 गुना में एन, 2 गुना में एन बराबर में 2 गुना में एन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ध्यान दीजिए, ऑप्शन पे क्या आ रहा है, पी गुने में 2। ध्यान दीजिएगा हमको आया है कुछ 2 गुने में पी, यहाँ पर दिया था कुछ, ध्यान दीजिएगा पी गुने में 2, तो पी नहीं पहले 2 आ रहा है ना। चलिए ये तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए अगला कर रहा है 2 गुना में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिए 2 गुना में एन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।